डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबके लिए बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स के लिए उनकी एक शॉर्ट स्टोरी द गोल्ड वॉच लेके आया हूँ। और दिस हैज बीन रिटन बाय मुल्कराज आनंद, और इस कहानी को मुल्कराज आनंद ने लिखा है। बहुत अच्छी कहानी है और एक वीडियो लेक्चर हम इस पे कवर कर चुके हैं पहले ही। तो दिस इज द गोल्ड वॉच बाय मुल्कराज आनंद। स्टोरी में श्रीजुत शर्मा जी एक डिस्पैच क्लर्क हैं और किसी अंग्रेजी कंपनी में काम करते हैं, और एक्शन साहब इनके मैनेजर हैं। तो 50 इयर्स की एज है इनकी, शर्मा जी की, श्रीजुत शर्मा जी की, सुदर्शन शर्मा 50 साल की उम्र है, और पिछले कई वर्षों से ये इस कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ही इज सर्विंग एज ए डिस्पैच क्लर्क in this company, and now he has reached the age of 50 years. And one day this action sahib came to his table in the dispatch department, and he in a very polite manner informed Shrijut Sharma ji that he had brought a very beautiful gift for him, and he told Shrijut Sharma that he should come on Monday and take that gift from him. तो श्रीजुत शर्मा को उन्होंने कहा था, एक्शन साहिब एक दिन इनके कैबिन में आए, और जहाँ पे डिस्पैच क्लर्क बैठते थे 25 थे एक टोटल क्लर्क, तो सिर्फ श्रीजुत शर्मा के टेबल पे आए और बड़े पोलाइटली एक्शन साहिब ने कहा कि मंडे को मेरे ऑफिस में आके अपनी गिफ्ट ले जाना, और लंदन से मैं आपके लिए बहुत प्यारी गिफ्ट लेके आया हूँ। और तब से ही आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि किस तरीके से श्रीजुत शर्मा परेशान चल रहे हैं। ही इज वेरी कंफ्यूज्ड, ही इज अनेबल टू come to know what Mr. Action Sahib meant to say that he had brought a very costly gift for him from London, and why he has chosen him out of 25 clerks. Only he has been chosen for that gift. तो 25 क्लर्कों में से एक उसको ही चूज क्यों किया, इस बात से परेशान थे श्रीजुत शर्मा, और किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे थे। आगे बढ़ते हैं। Has Action Sahib gone? Do you know? As a good Hindu, every woman apart from the wife was to him a mother or a sister. तो ये जो टाइपिस्ट थी वो इनके पास आई थी और पूछा था श्रीजुत शर्मा को। उन्होंने क्या कहा, ये जो मैडम है वायलेट डिक्सन, ये पूछने आए थे इनसे। तब श्रीजुत शर्मा ने किसी से पूछा कि क्या एक्शन साहब चले गए हैं, आप जानते हो एक्शन साहब कहाँ हैं? तो जवाब मिला, अबलू साहिब इन लिफ्ट गोइंग डाउन, की लिफ्ट में है और नीचे जा रहे हैं, ये डुगडू ने कहा। श्रीजुत शर्मा मेड क्विकली फॉर द स्टेयर्स and ignoring all caution about slipping on the polished marble steps to the winds hurtled down. तो श्रीजुत शर्मा एकदम हड़बड़ाहट में चेयर्स की तरफ भागे, और उन्होंने सभी प्रिकॉशन इग्नोर करते हुए, मार्बल स्टेप्स पे फिसल ना जाए, इन बातों को इग्नोर करते हुए वो नीचे की तरफ तेजी से लपके। There were 3 floors before him. उनके सामने 3 फ्लोर थे, जो नीचे एक फ्लोर पे गए, फिर दूसरे पे गए, फिर तीसरे पे आए, इस तरह आना था नीचे। बिफोर हिम, एंड ही बिगैन टू स्वेट बोथ थ्रू फियर ऑफ मिसिंग द साहिब, और वो पसीना पसीना हो रहे थे। डर था कि साहिब से मुलाकात उनकी होनी जरूरी है, ऐसा ना हो कि साहिब चले जाए। एंड द हीट ऑफ मिड अप्रैल, और मिड अप्रैल की ये गर्मी थी, हीट थी मिड अप्रैल की, तो इस वजह से भी पसीना पसीना हो रहे थे। श्रीजुत शर्मा रस्ट आउट, और श्रीजुत शर्मा बाहर निकले अब फ्लोर से, but he was conscious that quite a few employees of the firm would be coming out of the 2 lifts, and he might be seen talking to the sahib. और बाहर आते ही वो कोशिश हो गए, सजग हो गए इस बात से कि कुछ एक एम्प्लॉइज उसे देख ना ले कि साहिब से बात कर रहे हो। एंड that was not done outside the office. The sahibs belong to their private worlds. साहिब से वो अकेले में बात करना चाह रहे थे, क्योंकि अगर सबके सामने बात करें या कोई उन्हें देख ले साहिब से बात करते हुए, तो कल को पूछेंगे कि क्या बात थी, मजाक उड़ाएंगे, इस वजह से वो प्राइवेसी चाहते थे। Where no intrusion was tolerated. साहिब belong to their private world. और ये साहिब से मिलने की जो जरूरत कर रहे थे शर्मा जी, तो ये बहुत ही
एक रिस्की स्टेप उठा रहे थे, क्योंकि जितने भी साहिब्स हैं, गोरे लोग हैं, ये अंग्रेज बॉस हैं, ये अपने प्राइवेट वर्ल्ड को अलग रखते हैं और इसमें किसी की दखल अंदाजी कोई इंट्रूड करके इनके पास आए प्राइवेट लाइफ में इनकी, तो उसे टॉलरेट नहीं करते। फॉर दे रिफ्यूज टू लिसन टू प्लीज ऑफ एडवांसमेंट थ्रू इम्प्रॉपर चैनल्स। एक अनुचित तरीके से माध्यम से अगर कोई उन तक पहुंचता है तो उसको वो डिस्करेज करते हैं, टॉलरेट नहीं करते और मना करते हैं कि इस तरीके से ना, ये ऑफिस की बात ऑफिस में होनी चाहिए। तो ये बातें वो जानते थे सुरजीत शर्मा, फिर भी उनकी तरफ लपके जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। मिस्टर एक्शन अनइन्फॉर्म्ड ड्राइवर ओपन द डोर। मिस्टर एक्शन के ड्राइवर ने दरवाजा खोला साहिब के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए। द साहिब सैट डाउन, और साहिब बैठ गए वहां पे। स्प्रेडिंग द शैडो ऑफ द ग्रिमनेस ऑल अराउंड हिम। चेहरे पे जो उनके ग्रिमनेस होती है, गंभीरता होती है, उसमें जो एक दुर्भावनापूर्ण जो चेहरा है उनका, वो चारों तरफ अपने चिन्ह छोड़ता है। चारों तरफ वातावरण को दूषित तो करता ही है। नेगेटिविटी जिस व्यक्ति में होती है तो आसपास का वातावरण तो नेगेटिव होता ही है, जो लोग उससे जुड़े हैं वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। सुरजीत शर्मा हेजिटेटेड फॉर द डिमीनर ऑफ द गोयनीज। गोयनीज जो गोवा में रहते हैं, उनके रिलेटेड टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा, गोवा से जो बिलोंग करते हैं। फॉर द डिमीनर ऑफ द गोयनीज, शर्मा हिचकिचाए। सुरजीत शर्मा हेजिटेटेड। सुरजीत शर्मा उनसे बात करने के लिए जैसे बढ़े थे, जो शॉफर था, जो ड्राइवर था उनका, उसके चेहरे पे जो फ्राइटनिंग एक्सप्रेशन था, उसने उन्हें थोड़ा सा डरा दिया। वाई नो ड्राइवर हैड स्मार्टली शट द बैक डोर ऑफ द कार एंड वाज प्रोसीडिंग टू हिज सीट। तो इस तरीके से वो बैक डोर बंद करके अपनी सीट की तरफ बढ़ रहे थे जो ड्राइवर थे। दैट वाज द ओनली चांस टेकिंग ऑफ हिज हैट। और सिर्फ यही एकमात्र उसके पास मौका था, अवसर था मिस्टर एक्शन से बात करने का। तो सुरजीत शर्मा ने अपना हैट उतारा। He rushed up to the window of the car, कार की विंडो की तरफ बढ़े वो, and rudely thrust his head into the presence of Mr. Action. Mr. Action की प्रेजेंस में बहुत ही भद्दे अंदाज से उसने अपना सिर अंदर किया गाड़ी में। Luckily for him, the साहिब didn't brush him aside. और ये भाग्य था, साहिब को गुस्सा नहीं आया उस पे, but smiled a broader smile than before. पहले से अधिक लंबी स्माइल उन्होंने दी उसे। You want to know what I have brought for you? Well, it's a gold watch with an inscription on it. See me Monday morning. तो एक्शन कहने लगे कि आप जानना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए लंदन से क्या लाया हूँ? ठीक है, वो गोल्डन वॉच है और उस पे इंस्क्रिप्शन है, कुछ खुदा हुआ लिखा हुआ भी है। मंडे को मिलते हैं, ये बात कही। द साहिब एंटिसिपेशन ऑफ हिज क्वेश्चन थ्रू सुरजीत शर्मा फर्दर ऑफ हिज बैलेंस। और सुरजीत शर्मा ये कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि उसके मन की बात वो पहले से ही जान जाएंगे साहिब, और उन्होंने एंटिसिपेट किया, पहले से ही क्वेश्चन जान गए और उसका जवाब दिया। और इस वजह से सुरजीत शर्मा थोड़े से इम्बैलेंस हो गए, थोड़े से डगमगा गए कि ये कैसे हुआ। द स्वेट पोर डाउन हिज फॉरहेड। स्वेट उनके माथे से नीचे की तरफ आ रहा था और वो थोड़ा बुदबुदाए। थैंक यू सर, ये कहा उसने। चलो ड्राइवर, द साहिब ऑर्डर्ड। साहिब ने ऑर्डर किया कि चलिए गाड़ी को चलाइए। एंड द शॉफर टर्न्ड एंड लुक्ड हार्ड एट सुरजीत शर्मा। और जो ड्राइवर था उसने बड़ी तीखी निगाह से सुरजीत शर्मा को देखा, जैसे वो उसे डांट रहा हो कि तूने खामखा उसे विघन डाला, उसके काम में अड़चन डाली, गाड़ी को खामखा रुकवाया। द डिस्पैच क्लर्क withdrew with a sleepish abject smile on his face and stood, hat in the left hand, the right hand raised to the forehead in the attitude of a near military salute. और जैसे ही गाड़ी चली तो सुरजीत शर्मा ने अपना हैट एक लेफ्ट हैंड में ले लिया और राइट हैंड अपने हाथ को इस तरीके से उठाया जैसे वो सल्यूट करना चाहते थे, मिलिट्री सल्यूट की तरह उसने अपना हाथ माथे पे लगाया। द मोटर कार मूव्ड ऑफ। मोटर कार चल पड़ी, बट सुरजीत शर्मा स्टिल स्टूड। सुरजीत शर्मा वहीं खड़े थे एक ही जगह, एज दो जैसे कि ही हैड बीन स्टक डम, जैसे वो गूंगे हो गए हो।
He was neither happy nor sad at this moment. इस पल वो ना तो खुश थे और ना उदास थे. Only benumbed by the shock of the surprise. ये जो सरप्राइज मिला कि एक्शन साहब ने पहले ही उसके प्रश्न का उत्तर दे दिया, इससे वो से सदमे में थे और हैरान थे. Why should he be the singled out from the whole distribution department of Henry King and Company? Henry King and Company के डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में से उसे ही अकेले को क्यों लिया गया इस फेवर के लिए? For the privilege of the gift of a gold watch, he had done nothing brave that could remember. और उसे कोई ऐसी बात याद नहीं है जिसकी वजह से उसे इस बात पे विश्वास हो कि वो काबिल था उस गिफ्ट के. कोई उसने बहादुरी का कार्य नहीं किया जहां तक उसे याद है. अ गोल्ड वॉच विद एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, एक सोने की घड़ी जिसपे कुछ खुदाई की हुई है, कुछ लिखा हुआ है. देन द ट्रूथ केम अपॉन हिम, तब उसके दिमाग में सच्चाई सामने आने लगी. द शाही वांटेड हिम टू रिटायर, और वो सोच में पड़ गया ये बात सोच के, और उसे ख्याल आया कि शायद ये उसे रिटायर करना चाहते हैं. The revelation rose to the surface of his awareness from the deep obsessive fear which had possessed him for nearly half an hour, and his heart began to palpitate. और ये जो रेवल्यूशन हुआ है, ये जो एकदम उजागर हुई बात कि उसे शायद रिटायर कर रहे हैं, और इस बात ने उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया. ही रील्ड लिटिल, चक्कर आने लगे उसे. देन स्टडीड हिमसेल्फ, फिर अपने आप को बैलेंस करते हुए. एंड गोट ऑन टू द पेवमेंट, पेवमेंट पे पहुंचे वो. लुकिंग आफ्टर द कॉल विच हैड ऑलरेडी टर्न द कॉर्नर इनटू द निकोल रोड. लुकिंग आफ्टर द कार, कार की तरफ वो देखते रहे, और वो निकोल रोड पे उसने टर्न लिया और गायब हो गई. He turned and began to walk towards the Victoria Terminus station. Victoria Terminus station की तरफ वो अपने आप से बातें करते हुए बढ़ने लगे. From there he had to take the train to Thana. यहाँ से उन्हें थाना के लिए ट्रेन लेनी थी. He felt a pull at his heart. दिल में खिंचाव सा महसूस हो रहा था. He paused for breath. सांस के लिए रुके, सांस फूल रहा था उनका. एंड ट्राई टू काम हिमसेल्फ, और अपने आप को शांत करने का प्रयत्न किया. द ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, और ही मस्ट नॉट गेट इनटू पैनिक, उसे पैनिक नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अपने मन को शांत लगा करने वो. ही स्टडीड हिज गेट, अपनी चाल पे, गेट का मतलब चाल भी होता है, GAIT का, और एक गेट होता है वो दरवाजा होता है, मेन दरवाजा. एंड वॉक्ड अलोंग मटरिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बातें करता हुआ अपने आप को शांत करने के लिए आगे बढ़ता रहा. शांति शांति शांति. एज दो द वेरी इनकैंटेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पीस रिस्टोर्ड हिज काम एंड इन इक्वानिमिटी कंपोजर. और ऐसा लगा उसे जैसे कि ये जो शांति वाली बात वो दोहरा रहा था, मंत्र उच्चारण था उसका, शायद इससे उसका मन शांत हो जाए, वो पीसफुल हो जाए. ड्यूरिंग द वीकेंड सिरजू शर्मा वॉज एबल टू कंसील हिज पैनिक. एक इस सप्ताह के दौरान वो अपने पैनिक को छुपा पाया, कंसील कर पाया, अपनी कंफ्यूजन को भी. बिहाइंड द facade of an exaggerated bonhomie with the skill of an accomplished natural actor. एक स्वाभाविक रूप से जो एक्टर होते हैं, असली एक्टर, अपनी कला से अपने चेहरे पे उसने कोई भी शिकन नहीं आने दी, और अपने उदासी को, अपने घबराहट को, कंफ्यूजन को छुपा के रखा. In the ordinary way, Siraj Sharma would have endorsed his wife's sentiments. सामान्य तौर पे सिरजू शर्मा अपने पत्नी के जो सेंटिमेंट्स थे उनको मान्यता देता, एग्री करता, उन्हें, उनको सपोर्ट करता. बट टुडे ही फेल्ट दैट ऑन द फेस ऑफ इट हिज सन्स डिमांड वाज जस्टिफाइड. तो आज वो सोच रहा है कि उसके बेटे की जो डिमांड है वो जस्टिफाइड है. हाउ शुड हरी नो दैट द सिल्वर वॉच, द गोल्ड वॉच एंड द गोल्ड रिंग वुड बी ऑल द ज्वेलरी द फादर वुड हैव फॉर सिक्योरिटी अगेंस्ट हार्ड डेज. उसे कैसे पता लगे? हाउ शुड हरी नो, हरी को कैसे पता लगे कि सिल्वर वॉच एक चांदी की वॉच है, और गोल्ड वॉच है, गोल्ड रिंग है, यही सब कुछ उनकी ज्वेलरी है, और बुरे वक्त के लिए एक सिक्योरिटी है. इफ द गोल्ड वॉच वाज एज ही सरमाइज्ड ओनली a token being offered by the firm to sugarcoat the bitter pill they would ask him to swallow.
सोचता है कि अगर ये जो गोल्ड वॉच उसे दी जा रही है, ये शुगर कोटेड बिटर पिल निगलने के लिए एक गोली दे रहे हैं उसे रिटायरमेंट करने के लिए। समय से 5 साल पहले उसे रिटायर करने के लिए ये गोल्ड वॉच एक शुगर पिल की तरह है, शुगर कोटेड पिल की तरह है, जिसके अंदर कड़वाहट है और उसे निगलनी है ताकि वो भूल जाए रिटायरमेंट की बात को और उसे बुरा ना लगे। तो ये उनकी चाल थी। चाहिए तो ये था कि उसको प्रोविडेंट फंड देते, पैसा देते ताकि वो अपने आने वाले समय को अच्छे से गुजार सके, उसे पेंशन देते, परंतु इन्होंने इतने साल काम लिया उससे और फिर भी कुछ नहीं दिया। ही हेजिटेटेड देन लिफ्टेड हिज हेड, थोड़ा सा वो हिचकिचाया, फिर उसने सिर उठाया, स्माइल्ड एट हिज सन, बेटे ने गोल्ड वॉच की डिमांड करी थी कि पापा ये गोल्ड वॉच मैं ले लूंगा। अपने बेटे की तरफ मुस्कुराया और कहा, अच्छा काका, यू कैन हैव माई सिल्वर वॉच, ये सिल्वर वॉच ले लेना तुम। द नेक्स्ट डे इट हैपेंड एज सुरजीत शर्मा हैड एंटिसिपेटेड, ही वेंट टू सी मिस्टर एक्शन एज सुन एज द साहिब केम इन। अगले दिन क्या हुआ, जैसे उसने सोचा था, मिस्टर एक्शन अपने ऑफिस में थे और अपने साहिब से मिलने के लिए सुरजीत शर्मा गए। फॉर द सस्पेंस ऑफ द वीकेंड एंड माउंटेड टू ए क्रेसेंडो बाय मंडे मॉर्निंग एंड ही हैड बीन ट्रेम्बलिंग विद ट्रेपिडेशन। जो उतार चढ़ाव उसके भावनाओं के उसके अंदर थे, उसमें उसका रंग भी थोड़ा बदल गया था, कांप रहा था, पेल एंड कंप्लीटली अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। तिलक उसके चेहरे पे थी। आज राज ये खुलना था कि क्या वाकई उसे वो रिटायर करने वाले हैं। द जनरल मैनेजर कॉल्ड हिम इन immediately and PN Dugdu presented the little slip with the dispatch clerk's name on it। और दुगड़ू जो पीएन था वो एक स्लिप लेके गया डिस्पैच क्लर्क के नाम, श्री शर्मा के नाम की, बॉस ने तुम्हें बुलाया। प्लीज सिट डाउन सेड मिस्टर एक्शन। मिस्टर एक्शन ने उन्हें कहा कि बैठिए। लिफ्टिंग हिज ग्रे हेयर्ड हेड, ग्रे कलर के बाल थे उसके, अपने सिर को ऊपर उठाते हुए पेपर्स में कुछ कर रहा था वो, जैसे कोई बिजी शो करते हैं अपने आप को, कोई आने वाला हो तो अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि कितना बिजी था वो। अपना सिर उठाते हुए उसे कहा श्री शर्मा को, प्लीज सिट डाउन। एंड देन पुलिंग हिज कीज फ्रॉम हिज ट्राउजर पॉकेट, अपनी ट्राउजर पॉकेट से, पैंट में से अपनी एक चाबी निकाली उसने, बाय द गोल्ड चेन टू विच दे वर एडजस्टेड, और ही ओपन द ड्रॉर एंड फेच्ड आउट, और ड्रॉर में से कुछ निकाला, बट शर्मा थॉट वाज ए ब्यूटीफुल रेड केस। मिस्टर शर्मा ने सोचा कि शायद ये एक रेड कलर का डिब्बा है। And then pulling his keys from the trouser pocket by the gold chain to which they were adjusted. Okay. Mr. Sharma, you have a loyal friend of this firm। और मिस्टर शर्मा को समझाने लगे कि आप कई वर्षों से इस फर्म के वफादार मित्र रहे हो, एंड यू नो योर लॉयल्टी हैज बीन योर ग्रेटेस्ट एसेट हियर, और तुम्हारी वफादारी इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा एसेट थी, because otherwise we could have got someone with better qualification to do your work। हालांकि हमारे पास ऑप्शन थे तुम्हारा काम कराने के लिए, किसी और को रख लेते, बेटर क्वालिफाइड को रख लेते, जिसकी योग्यता आपसे बहुत बेहतर होती। आप तो 10वीं पास भी नहीं हो। नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस ऑल अराउंड, और अब हम कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं। एंड वेल वी फील दैट यू वुड आल्सो लाइक, और महसूस करते हैं कि आप भी इस बात को पसंद करोगे। एट योर एज, आपकी उम्र हो गई है रिटायर होने के लिए, आप अपने पंजाब में जा सकते हो। सो एज ए टोकन ऑफ आवर अप्रिसिएशन फॉर योर लॉयल्टी, आपकी वफादारी के लिए, आपको अप्रिसिएशन के लिए एक टोकन दिया जा रहा है। जो आपने सेवा की है, वफादारी दिखाई है हेनरी किंग एंड कंपनी को, उसके बदले आपको एक उपहार दिया जा रहा है। वी आर प्रेजेंटिंग यू दिस गोल्ड वॉच एंड ही पुश्ड द रेड केस फॉरवर्ड, और जो लाल कलर का डिब्बी थी उसको आगे किया श्री शर्मा की तरफ। श्री शर्मा वांटेड टू स्पीक दैट ही हैड स्टिल 5 years टू गो फॉर द सर्विस। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे कि मेरी अभी 5 साल की सर्विस शेष है, आप मुझे 50 पे ही रिटायर कर रहे हो, ये कहना चाह रहे थे शिकायत के रूप में। बट ही कुड नॉट स्पीक। इफ ही हैज स्पोकन, मिस्टर एक्शन वुड रिमाइंड हिम ऑफ हिज फेलिंग्स एज ए डिस्पैच क्लर्क। अगर वो ये बात कहेंगे कि 5 साल और हैं, तो मिस्टर एक्शन उसको याद दिलाएंगे कि डिस्पैच क्लर्क के तौर पे तुमने कितनी गलतियां की हैं। मिस्टर एक्शन सेड, लुक एट द वॉच। एक्शन ने कहा कि घड़ी को देखिए।
इट हैज एन इंस्क्रिप्शन ऑन इट, इस पे कुछ लिखा हुआ भी है जो तुम्हें खुश करेगा। गेट ओवर द एम्बेरसमेंट ऑफ द टेंशन क्रिएटेड बाय द साइलेंस ऑफ द डिस्पैच क्लर्क। और ये बात उन्होंने भांपते हुए कही कि डिस्पैच क्लर्क टेंशन में है, एम्बेरस्ड हैं उसकी, ताकि एम्बेरस ना हो, उस टेंशन को रिलीव करने के लिए मिस्टर एक्शन ने ये बात कही थी कि घड़ी को देखिए, इस पे कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें खुश करेगा। These words hypnotized Sharma, and stretching his hand across the large table, he reached out for the gift. और इन शब्दों ने, जो प्यार भरे शब्द थे मिस्टर एक्शन के, तो शर्मा जी को हिप्नोटाइज कर दिया, वश में कर लिया, और शर्मा जी ने अपना हाथ टेबल की तरफ फैलाया। He reached out for the gift to Mr. Action, noticed the unsureness of the hand and pushed that case further forward. और मिस्टर एक्शन ने देखा कि हाथ कांप रहा है, तो उन्होंने उस केस को, जो डिब्बी थी, आगे टेबल पे सरका दिया, आगे आगे की तरफ पुश कर दिया उसे। श्रीजीत शर्मा पिक्ड अप द रेड बॉक्स, शर्मा जी ने रेड बॉक्स उठा लिया, बट इन हिज ईगरनेस टू फॉलो द साहिब्स behest he dropped it while holding it aloft. उसे पकड़ते पकड़ते उन्होंने गिरा भी दिया, इतने उत्सुक थे। The Sahib's face grew livid as he picked up the box and hurriedly opened it. साहिब ने उठाया, चेहरा एकदम तमतमा गया था, चेहरे पे कुछ गुस्सा झलकने लगा था। Then lifting the watch from sockets, he wound it, और फिर घड़ी को सॉकेट से निकाला, डिब्बी से निकाला, उसमें चाबी भरी, एंड अप्लाइड इट टू हिज ईयर, और अपने कान में लगा के टिक टिक महसूस करने के लिए लगाया कान पे। ही टर्न्ड इट राउंड एंड शोड द इंस्क्रिप्शन टू द डिस्पैच क्लर्क, और फिर जिस साइड पे इंस्क्रिप्शन थी, बैक साइड पे वो क्लर्क को दिखाई। श्रीजीत शर्मा पुट बोथ हिज हैंड्स मोर स्टेडीली, अब दोनों हाथ उन्होंने बड़े कंट्रोल में आगे की तरफ बढ़ाए, दिस टाइम, एंड टुक द गिफ्ट इन द मैनर इन विच ए बेगर रिसीव्स आर्म्स, और इस तरीके से उस गिफ्ट को लिया जैसे कोई भिखारी दोनों हाथ फैला के भिक्षा लेता है। ही ब्रॉट द ग्लिसनिंग ऑब्जेक्ट विद इन द ऑर्बिट ऑफ हिज आइज, अपनी आंखों के सामने उस चमकती हुई वस्तु को लेके आया, गोल्ड वॉच को लेके आया, बट दे वर डिम्ड विद टीयर्स, परंतु आंखें उसकी आंसुओं में मध्यम हो रही थी, गिफ्ट क्लियर नहीं दिख रही थी। कुडंट रीड एनीथिंग, और जो लिखा था उस पे उसको भी पढ़ नहीं पाया। ही ट्राई टू स्माइल, मुस्कुराने की कोशिश करी, हाउएवर, एंड देन विद ए ग्रेट हीव ऑफ हिज हैंड ही रॉक्ड हिज बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, ही प्रोनाउंस्ड द वर्ड्स थैंक यू सर, बहुत ही मुश्किल से उसने धन्यवाद किया। मिस्टर एक्शन गॉट अप, टुक द गोल्ड वॉच फ्रॉम श्रीजीत शर्मा हैंड्स, मिस्टर एक्शन खड़े हो गए, गोल्ड वॉच को शर्मा जी के हाथ से ले लिया, एंड पुट इट बैक इन द सॉकेट ऑफ द रेड केस के डिब्बी में डाला। देन ही स्ट्रेच्ड हिज राइट हैंड, फिर दायां हाथ आगे फैलाया टुवर्ड्स द डिस्पैच क्लर्क, व्हाइल ही ऑफर्ड द केस टू हिम विद द लेफ्ट हैंड, और बाएं हाथ से उसने वो गिफ्ट उसको शर्मा जी को दी। took the sahib's right hand gratefully in his two sweating hands, और श्री शर्मा ने अपने दोनों हाथों में, जिन पे पसीना टपक रहा था, उस साहिब का हाथ अपने हाथ में लिया। opened the palms out to receive the case, और उस गिफ्ट को लेने के लिए अपनी हथेलियां फैला दी। Mr. Action saw the danger to the watch and went ahead to open the door. Mr. Action खतरे को भांप गए थे कि कहीं घड़ी हाथों से गिर ना जाए, इसे दरवाजा खोलने के लिए वो खुद आए, so that the clerk could go out without knocking his head against the door और falling down। ऐसा ना हो कि ये ज्यादा ही डगमगा रहा है, बैलेंस इसका खराब हो गया, कहीं ये गिर ना जाए। As श्रीजीत शर्मा emerged from the general manager's office, जैसे ही शर्मा जी जनरल जीएम के ऑफिस से बाहर आए, involuntary tears flowed from his eyes, आंखों से अनायास आंसू बहने लगे, and his lower lip pale in a pout that somehow controlled him from breaking down completely, और लोअर लिप से अपने आप को कंट्रोल किया ताकि वो ज्यादा भावनात्मक ना हो। The eyes of the whole office were on him, सारे ऑफिस की नजरें उसी की तरफ टिकी हुई थी, और एक पल में of the men clustered around, सारे लोग उसके आसपास आ गए, उसके डिपार्टमेंट के। One of them took the case from his hand, opened it, एक ने जो डिब्बी थी वो ली और उस केस को खोला, read the inscription, और इंस्क्रिप्शन को पढ़ा भी,
In appreciation of the loyal service of Mr. Sharma to Henry King and Company on his retirement, ये लिखा हुआ था. The curiosity of his colleagues became a little enthusiastic. और उसके colleagues की जो उत्सुकता थी वो काफी बढ़ी हुई थी. As the watch passed from one hand to other, एक एक व्यक्ति घड़ी को देख रहा था. Unable to stand because of dizziness, सिर चकरा रहा था शर्मा जी का. Sat down on the chair, चेयर पे बैठ गए. His head between his hands, दोनों हाथों में उसका सिर था. Let the tears roll down, आंसू गिर रहे थे आंखों से. One of the colleagues, इनमें से एक कुलीग था बाना जी. द अकाउंटेंट पैटेड हिज बैक, इसके पीठ को थपथपाया. अनअंडरस्टैंडिंगली, बट द पिटी वाज टू मच फॉर हिम, परंतु वो जो दया उसने दिखाई, सहानुभूति उसने दिखाई, ये कम थी. इससे भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था. टू बी श्योर, सेठ मक्खन जी, द न्यू पार्टनर हैज ए रिलेटिव टू. और आपस में वो बातें करने लगे कि शर्मा जी की जगह को भरने के लिए एक नए पार्टनर के रिलेटिव हैं, इनके कंपनी के नए पार्टनर के रिलेटिव हैं. समवन कमेंटेड, किसी ने ये कहा. नो नो, अनदर रिफ्यूटेड द सजेशन, दूसरा इस सजेशन को रिफ्यूट करने लगा, काटने लगा. नो वन इज रिक्वायर्ड टू किल हिमसेल्फ विद वर्क इन आवर कंसर्न. वी आर गिवन द संडे ऑफ and a fat pension in the years ahead. The bosses are full of love for us indeed. और उसने कहा कि कोई भी अपने आप को इतने काम में मारना नहीं चाहेगा. Damn the fine gold watch, but it doesn't go, said श्रीराम the typist. टाइपिस्ट ने, श्रीराम ने कहा, ये तो चल नहीं रही है. मिस्टर बानाजी took the watch from श्रीराम and putting it in the case before Shirji Sharma and signaled to the others to move away. और वो घड़ी जो की तो केस में रख के शिवजी शर्मा को दे के वो सारे चल पड़े. As शिवजी शर्मा realized that his colleagues were gone, he lifted his morose head. जैसे ही उसने देखा कि लोग सारे चले गए हैं तो उसने अपना सिर उठाया. Morose head took the case, उस डिब्बी को लिया and began to walk away, और चलने लगे. Mr. Banaji saw him off to the door, his hand on शर्मा जी's back. उसका हाथ शर्मा जी की पीठ पे था. साहिब जी, the Parsi accountant said as the lift came and the lift man took शर्मा in. Yes, बाना जी उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गए, अपना हाथ उनकी पीठ पे रखा और कहा उसने कि साहिब जी, द पारसी अकाउंटेंट थे ये बाना जी. एज द लिफ्ट केम एंड द लिफ्ट मैन टुक शर्मा जी, और फिर लिफ्ट आई, लिफ्ट शर्मा जी को अंदर ले गई. ऑन द वे होम श्रीजी शर्मा फाउंड दैट द गोल्ड वॉच ओनली वेंट व्हेन इट वाज शेकन. और शर्मा जी उन्होंने ये जान लिया कि घड़ी हिलाते हैं तो चलती है, नहीं तो बंद हो जाती है. ऑब्वियसली सम डेलिकेट पार्ट हैड ब्रोकन. स्पष्ट है कि उसका कोई हिस्सा खराब हो गया जब उसने गिरा दी थी, वो गिर गई थी मिस्टर शर्मा के हाथ से. और ही वुड गेट इट मेंडेड, उसे मुरम्मत करवाएगा. बट ही मस्ट सेव ऑल द कैश he could get hold of and not go spending it on luxury of having a watch repaired now. और उसे पैसा बचाना पड़ेगा, फिलहाल वो इस लग्जरी पे खर्च नहीं कर सकता. He shouldn't have been weak with his son and given him his old silver watch. He shouldn't have been weak with his son. अपने बेटे के सामने उसे कमजोर नहीं होना चाहिए था और उसे सिल्वर वॉच दे देनी चाहिए थी. But as there would be no office to go to anymore, अब उसके पास कोई ऑफिस नहीं है जहां वो जाए. He would not need to look at the time very much, उसे समय देखने की जरूरत नहीं है. स्पेशली इन जलंधर, जब वो अपने डिस्ट्रिक्ट जलंधर में जाएगा, where time just stood still, जहाँ पे काम नहीं होगा उसके लिए और समय ठहरा रहेगा एक जगह, जैसे समय बिताना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. नो वन बॉदर्ड अबाउट कीपिंग अपॉइंटमेंट्स, और कोई वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं लेता, टाइम की कोई उसे जरूरत नहीं होती. तो इस तरीके से एक क्लर्क की व्यथा इस कहानी में बताई गई है कि किस तरह से कंपनी जो होती है उसे निचोड़ लेती है और छिलके को फेंक देती है. कोई उसे हर्जाना नहीं दिया, कोई उसे पेंशन नहीं लगाई और अपने हाल पे कंपनी ने शिवजी शर्मा को छोड़ दिया.